शुरू करते हैं आज दावत के दिन से। तो चलिए घर में एंट्री लेते हैं और ये ड्राइंग रूम, यहाँ मेहमान बैठेंगे और कुछ देर बातें करेंगे। तो ड्राइंग रूम तो हमने देख लिया, लेकिन इसके पीछे जो पर्दे के पीछे की कहानी है और जो तैयारियां हैं देखें वो कितनी हो पाई हैं अभी तक। तो चलिए बाहर आते हैं। ओ माय गॉड, अभी तो कुछ काम बाकी है। बेबी बेटा जल्दी से जरा ये ब्लैंकेट समेट दीजिए और ये कार्टन हटाइए, जल्दी जल्दी फटाफट। बहुत सी चीजें हटाई जाएंगी, बहुत सी चीजें छुपाई जाएंगी, है ना? ऐसा ही होता है ना हर घर में। आइए बेबी जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आइए। जल्दी से इसको ब्लैंकेट को ठीक कर देती हूँ। इसे रूम में पहुंचा देते हैं। मरियम, मरियम वेयर आर यू? आइए बेबी जल्दी जल्दी यहाँ की कवर हटाइए। देखिए हर घर में ऐसा ही होता है, जब मेहमानों के आने का टाइम होता है तो रूप को थोड़ा और संवारा जाता है ना? तो बस वही रूप को संवार रहे हैं हम। तो मरियम आप भी तो मेरी हेल्प कीजिए। चलिए आइए जल्दी से कवर उतारिए सारे। तो दोनों बच्चे जल्दी जल्दी कवर उतारने में लगे हुए हैं। फटाफट सफाई चल रही है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। अब ये सारा सामान यहाँ पे मैनेजेबल नहीं लग रहा, तो इसको मैनेज्ड वे में रखेंगे अभी जल्दी से। तो ये आखिरी कवर भी छुपाया जा रहा है, जो मेहमानों के जाते ही निकल आएगा। मरियम आराम से आराम से। ये दोनों बास्केट्स भी हटा दीजिए यहाँ से और टेबल पे अच्छे से कपड़ा मारिए। मरियम चादर को ठीक कर दीजिए, इस पे जितनी सलवटें हैं वो सब हटनी चाहिए बेटा। देखा आज सारे बच्चे कितने चुस्त फुर्त हो गए हैं। वाह वेरी नाइस। जल्दी से कपड़ा मारो। वेरी गुड वेरी गुड। अब मरियम अपना सामान ठीक करेंगी। ये बुक्स एंड बैग्स सब कुछ मैनेजेबल तरीके से रखेंगी। चलिए मरियम, चादर को ठीक करने के बाद आप अपना सामान वहां से ठीक करेंगी। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड। और ये देखें टेबल हमारी कैसी चमक गई है। अब बेबी मैट लाइए और यहाँ पे मैट लगा दीजिए, टेबल मैट सब में। चलिए मैट ले आई हैं मरियम, फटाफट लगाइए सब तरफ। तो सारे मैट मरियम ने लगा दिए हैं। वेरी नाइस। चले यहाँ की भी सफाई हो गई है। बेबी बेटा ये फ्रूट्स आप वापस टेबल पे रख दीजिए। चलिए अब हम आ गए हैं किचन में। अब किचन को हमें कैसे संवारना है, अभी तो इसकी लुक ये है, लेकिन अब सारी चीजें देखिए अब हम गायब कर देंगे इसमें से और इसको नीट एंड क्लीन दिखा देंगे आपको। चलिए काफी कुछ हमने समेट दिया है, क्योंकि जब दावत होती है तो कुछ चीजें इधर उधर हो ही जाती हैं। तो चलिए ये देखें, सबसे पहले तो आप मेरा ये स्टैंड देखें, जिस पे लगा के मैं अपना मोबाइल रोज़ाना वीडियो बनाती हूँ। अब ये चमचों का शोर जो कर रही हैं बेबी सेट स्टैंड में, अब ये सेट कर लें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पकाया है। चलते हैं अब फाइनल लुक की तरफ। ड्राइंग रूम तो सेट है,
अब हम चलते हैं किचन में। भी सारी चीजें सेट हैं, यहाँ भी ठीक है और ये टेबल भी ठीक सेट हो गई है। तो बस चलते हैं अब हम लोग अपने कपड़े चेंज करने। अब मैं दिखाऊं मैंने क्या क्या बनाया है। अभी मेहमानों के आने में काफी वक्त है, तो ये मेरे चावल भीगे हुए हैं बिरयानी के, लेकिन मैंने साथ में यखनी इसकी तैयार कर ली है, दोपहर में ही चढ़ा दी थी। इस प्लेट में क्या है देखें, ये देखें सैलेड। अभी बेबी थोड़ी सी अनाड़ी है तो उन्होंने सैलेड बनाया है, थोड़ी परफेक्शन की जरूरत और है इसमें। चलें कोई बात नहीं, काम हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो आज दोपहर में मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया था और उसकी रेसिपी डाल दी है, तो बस इसीलिए ये डिश में निकाल दिया है और बाकी का कढ़ाई गोश्त पतीले में है। और इधर देखें क्या है, मटर पनीर है, तो इसमें मैंने मखाने और काजू भी डाल दिए हैं। इसकी रेसिपी नहीं डाली है क्योंकि मटर पनीर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने YouTube चैनल पे। बस मैंने इसमें मखाने और काजू ऐड किए हैं। इसको देखें, ये मैंने पनीर कट करके डाल दिया था, लेकिन इसको अभी मैंने ऐड नहीं किया है सालन में। मटर पनीर में पनीर अभी ऐड नहीं हुआ है, ये मैं जब लास्ट टाइम गरम करूंगी तब करूंगी ताकि ये टूट ना जाए। और सारी प्रिपरेशन तैयार है, ये हरा धनिया है और प्याज है, कुछ कुछ चीजें मैंने रेडी करके रखी हुई हैं। अच्छा, अब ये है मेरा खजाना। चलिए आज आपको इससे भी मिलवाती हूँ। स्टैंड हटा देते हैं यहाँ से और खोलते हैं अपना खजाना। और ये है मेरा डीप फ्रीजर जिसमें बहुत सारी मटर और ये शामी कबाब स्टोर करके मैंने रखे हैं ताकि कोई भी मेहमान आए तो जल्दी से निकल जाएं। तो आज मैं शामी कबाब भी तलूंगी। तो ये खजाना, ये राज मैंने आपसे शेयर कर लिया है। तो चलें अब देखें फ्रीजर में क्या क्या है। गोश्त के साथ साथ ये कबाब हैं जो मंगा के मैंने पहले से रखे हैं, खोया है, पनीर है, गोश्त है। इनमें से क्या क्या अभी यूज होगा देखते हैं, इतना तो सरप्राइज रखेंगे हम, है ना। चले अब टेबल की तरफ आ जाते हैं। बेबी ने कैसी लगाई है टेबल देखें। ठीक है, अब बाकी प्रिपरेशन थोड़ी देर बाद। बेल बज गई है और हमारे मेहमान ऊपर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आइए प्लीज प्लीज आइए। हमारे मेहमान आ चुके हैं, ये अभी स्कूल के फ्लोर पे हैं, हनी बनी स्कूल। और देखें, आइए। तो हमारी भाभी आ गई हैं और उनके साथ हैं आयशा। ये खास हमारे गेस्ट हैं आयशा, खास तौर पे जो ऑस्ट्रेलिया से अभी अभी पढ़ के आई है वेकेशन पे। हाय आयशा, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज कम। ओ शुक्रिया भाभी, शुक्रिया। मेहमानदारी इसके बगैर लगता पूरी नहीं होती, मेहमान लिए बगैर नहीं आते। चले इतने आप बैठे हैं, बुरखा उतारे हैं और हम पानी लेकर आते हैं। राशिद भाई भी आ गए हैं। वालेकुम सलाम, आइए राशिद भाई। जी अल्लाह का शुक्र है, आइए प्लीज। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा ही लेट हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मरियम आइए बेटा, आयशा बुला रही हैं आपको। मरियम इधर आइए, आयशा ने बुलाया है ना आपको। वाह, मरियम को गिफ्ट्स मिल रहे हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अरे वाह, देखें मरियम क्या क्या चीजें आई हैं तुम्हारे लिए गिफ्ट में। वाह, हम भी अगर बच्चे होते तो हमें भी ये गिफ्ट मिल रहे होते। ये बैग में स्टिकर्स हैं जिसमें आप नेम लिख सकते हैं इससे। और मरियम चॉकलेट तो दिखाओ कैसी कैसी वाली है।
बच्चों को ऐसे गेस्ट बड़े अच्छे लगते हैं जो उन्हें से चॉकलेट देते हैं बस। और आयशा ने तो दिल जीत लिया है। थोड़ा लाउड तो बोलते हैं मरियम, थैंक यू। जितना बड़ा गिफ्ट है उतना बड़ा थैंक यू तो होना चाहिए ना। आ गए हैं टेबल पे, देखें क्या क्या तैयार है। ये बिरयानी है, इसमें मैंने आलू बुखारे डाले हैं और ये कढ़ाई गोश्त है। आयशा की खास फरमाइश पे ये मटर पनीर, शामी कबाब, सैलेड। अभी आज फिलहाल इतना ही है, स्वीट डिश बाद में। इसके साथ साथ चटनी जरूर इस्तेमाल होगी ये बिरयानी के साथ। चलिए खाते हैं। ओके अटैक। चले थोड़ा सा अब हम फीडबैक तो ले लें। भाभी को खाना कैसा लग रहा है भाभी? बहुत अच्छा। क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद आई आपको? कढ़ाई गोश्त और बिरयानी। कढ़ाई गोश्त और बिरयानी। आयशा तुमको? कढ़ाई गोश्त, बिरयानी और मटर पनीर। ओके। और राशिद भाई आपको क्या पसंद आया? बिरयानी। बिरयानी। बहुत अच्छी, बहुत ही टेस्टी। शुक्रिया शुक्रिया। और इमरान? सब चीजें बादशाह सलामत। आप बताएं आपको क्या अच्छा लगा? सब चीजें अच्छी। चले शुक्र है कि आज कोई कमी नहीं निकाली। मैं आपको ये डिश दिखाना भूल गई थी। ये है कुन्ना। इसमें ये नहारी और पाए के बीच की स्टेट होती है, जिसमें ये थोड़ा पतला होता है और मिट्टी के बर्तन में इसको बनाया जाता है। तो ये भी मैंने आज बनाई थी, जो मैं दिखाना भूल गई थी। ये देखें, जो भी मैं बनाऊं। देखें मेहमान हमारे कितने अच्छे हैं, कितना कोऑपरेट कर रहे हैं बर्तन समेटने में। ये साफ नहीं थोड़ा। तो चलें, अब टेबल हटाने का प्रोसेस शुरू हुआ और किचन तक पहुंचा। स्वीट डिश, ये पत, सर्दियों की जान, गजक और ये चने की दाल का हलवा। इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर वैसे ही कर रखी है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। देखें किसकी पसंद क्या है। आयशा फ्रूट्स खा रही हैं, इमरान गजक खोए वाली, राशिद भाई भी गजक। अच्छा अभी गजक की बारी है, उसके बाद हम और चीज़ें ट्राई करेंगे। अब चलते हैं ज़रा किचन की तरफ। टेबल हमने उठा ली है और ये सारी चीज़ें जो बच गई हैं वो यहाँ तक तशरीफ़ ले आई हैं। अब सबसे बड़ा काम शुरू होगा और वो ये है कि इन चीज़ों को समेटना और कैसे स्टोर करना है ये देखना। तो सबसे पहले बड़े बर्तनों को खाली करके हम छोटे बर्तन में करेंगे। जो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं कहीं भेज दी जाए, किसी को खिला दी जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर ये बर्तन, ये सारे बर्तन को धोने का काम जो हमें रात से पहले ख़त्म करना है। हमारे यहाँ सिस्टम बिल्कुल नहीं है कि हम रात को बर्तन रखकर सोएं, क्योंकि कीड़े मकोड़े उसमें आते हैं, जर्म्स लगेंगे। इसलिए सारी चीज़ों को खाली करना है, सारी पतीलियाँ खाली करनी है, कढ़ाई खाली करनी है, तब जाके हम चैन से बैठेंगे। देखें ये पूरी बारात माशाल्लाह बर्तनों की, सारे पतीले मैंने खाली कर दिए हैं, सारी चीज़ें, सारी डिशेस चेंज कर दी हैं। और अब मैंने देखिए ये स्टोर करने के लिए, फ्रिज में रखने के लिए सारा सामान टेबल पे लगा दिया है। बस अब इनको फ्रिज में रखना है और हो गई दावत फिनिश। हमारे चले गए हैं और मैंने ड्राइंग रूम बंद कर दिया है। सारे बर्तन धुल चुके हैं, बस पानी की बोतल भरी जा रही है और सारा क्लीन हो गया है किचन। चेयर्स पे वापस कवर लग गए हैं और जो कुछ जैसा था वैसा हो गया है। तो यानी कि इन टोटल मेहमान आए, उनके आने की तैयारी, उनके जाने की तैयारी और फिर उनके जाने के बाद समेटना, इन टोटल यही होता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि खाना जो हम बनाते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, तो थोड़ा सा जो बच जाता है तो नेक्स्ट डे काम में आ जाता है, तो थकान उतारने का हमें मौका मिल जाता है। तो बस आप भी अपनी दावत कीजिए, करवाइए, खाइए, खिलाइए और इस व्लॉग को देखिए और बताइए कि आपके साथ भी क्या ऐसा ही होता है।
मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।